इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखी गई। इसके बाद पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहले शक्ति फिर शांति हमारा लक्ष्य है और यही हमारी रणनीति भी है। नेतन्याहू ने यह बयान कैपिटल हिल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन से मुलाकात के दौरान दी। ये बैठक उस दिन हुई जब नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम बातचीत की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और घनिष्ठ हैं। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब गाजा युद्ध, ईरान की बढ़ती गतिविधियों और क्षेत्रीय तनाव को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी एक अहम मोड़ पर है। इजरायली पीएम ने कहा कि ईरान के खिलाफ अल्पकालिक युद्ध में अमेरिका से मिले मजबूत समर्थन ने हमारे क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है और ये मध्य पूर्व में शांति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इसके साथ ही इजरायली सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल पीस के लिए योग्य उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उनको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इजरायली प्रधानमंत्री ने वो पत्र भी डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा है जो उनकी सरकार की ओर से नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया है। इस पत्र में ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को पत्र सौंपते हुए नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को कहा कि आपको ये शांति का नोबेल मिलना चाहिए, तो आप इस सम्मान के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। इस साल जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका की ये तीसरी यात्रा है। नेतन्याहू की इस यात्रा का मकसद गाजा में सीज फायर पर चर्चा करना है। ईरान और इजराइल युद्ध ने बेंजामिन नेतन्याहू को घरेलू स्तर पर काफी मजबूत बना दिया है। लिहाजा गाजा में संघर्ष विराम को लेकर होने वाली किसी भी बातचीत से पहले इजरायली प्रधानमंत्री एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच काफी जटिल व्यक्तिगत संबंध भी हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नेतन्याहू को लेकर निराशा भी जताई थी, लेकिन फिर भी ट्रंप बहुत हद तक इजराइल के साथ खड़े हैं, जिससे नेतन्याहू को अब ये राजनीतिक आत्मविश्वास है कि वो अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को नाराज किए बिना भी गाजा संघर्ष में कोई समझौता कर सकते हैं। गाजा सीज फायर को लेकर मौजूदा प्रस्ताव है, उसको लेकर हमास ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसके तहत 60 दिनों का तत्काल युद्ध विराम लागू करना होगा। इसके बदले हमास ने स्थायी युद्ध विराम की गारंटी और गाजा में मानवीय सहायता के वितरण का नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र को देने की मांग की है। ये मांगे उस गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को के खिलाफ है जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल है। इन वितरण केंद्रों के आसपास हुई गोलीबारी में सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए थे। इजराइल ने हमास की शर्तों को अस्वीकार बताया है, फिर भी नेतन्याहू ने वार्ताकारों को कतर भेजा है। ट्रंप ने भी भरोसा जताया है कि अगले हफ्ते गाजा डील हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि अमेरिका का हस्तक्षेप अब सिर्फ मध्यस्थता तक ही सीमित है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।